नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि तकनीकी त्यागपत्र का लाभ फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग में दिया जा रहा है कि नहीं। मैंने विशेष तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग का जिक्र किया है क्योंकि अन्य विभागों में जहां लाभ दिया जा रहा है वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में इस लाभ को रोक दिया गया है। बड़े पैमाने पर पिछले बार जब शिक्षकों की भर्ती हुई तो हमारे ऐसे साथी जो लंबे समय से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे और जिनका संविलियन हो चुका था, उन्होंने तकनीकी त्यागपत्र लेकर नियमानुसार जो है नए पद पर कार्यभार ग्रहण किया। उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत भी हुआ था, इस लिहाज से उन्हें जो है लाभ मिलना था। लेकिन डीपीआई के एक आदेश के चलते फिलहाल तकनीकी त्यागपत्र का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं साथियों को पुनः स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान में अधिकांश जगहों पर, एक आध जगह पर मिल रहा होगा तो वह बात अलग है, लेकिन अधिकांश जगहों पर तकनीकी त्यागपत्र का लाभ फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, तकनीकी त्यागपत्र में पूर्व सेवा की गणना होती है, वही वाला सर्विस बुक यूज़ होता है। आपका जो पूर्व सेवा रहेगा, चूँकि गणना हो रही तो जो छुट्टियां और बाकी चीज़ें रहेंगी वो आगे एक्सटेंड हो जाती हैं। इसके अलावा वेतन संरक्षण का अधिनियम लागू होता है, जिसके तहत आपको जो पूर्व में वेतन मिल रहा था उससे कम वेतन आपको नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें लागू होनी थी, लेकिन यह हुआ नहीं। तकनीकी त्यागपत्र के संबंध में मेरा एक पूर्व वीडियो भी है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखना हो तो वो आप देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि नहीं मिल रहा है और क्या विकल्प है और क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस बात को मैं दोहरा रहा था कि अन्य विभाग में, आप देख लीजिए, ये 4 मार्च 2023 का आदेश है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग में जो सहायक प्राध्यापक हैं गुणवंता दास जी, उनके लिए यह आदेश जारी हुआ है। और वो स्कूल शिक्षा विभाग में पहले सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत थे 1/7/2019 से 5/1/2022 तक, यानी 1 जुलाई 2019 को इनका संविलियन हुआ, इनका शासकीकरण हुआ। 5/1/2022 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद इन्होंने जो है पद त्याग कर, तकनीकी त्यागपत्र हासिल कर स्कूल शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा विभाग में छलांग लगाई। उच्च शिक्षा विभाग में नौकरी पाने के बाद इनको जो है तकनीकी त्यागपत्र के तहत इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिला, इनको पूर्व सेवा को वर्तमान सेवा में जुड़वाने का मौका मिला। तो सारे लाभ जो है 4 मार्च 2023 को दे दिए गए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं हो रहा है। एक और आदेश देखिए इससे पहले, यह भी उच्च शिक्षा विभाग का है, 1 दिसंबर 2022 का। इसमें भी सुश्री प्रभा मान जी हैं, जो कि ग्रंथपाल के पोस्ट पर गई हैं और वो पहले से प्रयोगशाला टेक्नीशियन थी उच्च शिक्षा विभाग में ही। तो उन्होंने भी अपना पद परिवर्तन किया है और उनका 2013 से 2021 तक का जो सर्विस था उसको वर्तमान सेवा में जोड़ने की अनुमति दी गई है। तो यह लाभ तकनीकी त्यागपत्र का बिल्कुल मिलता है। मतलब मैंने जो बताया था उस समय वह बिल्कुल अस्तित्व में है, केवल स्कूल शिक्षा विभाग में उस मामले को उलझा दिया गया है और एक आदेश जारी करके रोक लगा दिया गया है। यहाँ तक कि रायपुर में जो अधिकारी हैं उन्होंने भी लाभ दे दिया था, जेडी ने आदेश जारी किया था, लेकिन यह हुआ स्थिति कि यहाँ जो है रायपुर में आदेश जारी करने के बाद जेडी के रोक लगा दी गई। आप देख सकते हैं कि रायपुर जेडी ने अपने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, जो उनके संभाग के अंतर्गत आते हैं, आदेश जारी किया था कि तकनीकी त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का जो लाभ होता है, वेतन निर्धारण, अवकाश इत्यादि प्रयोजनों के लिए, वो दिए जाएं कर, और स्पष्ट आदेश था। लेकिन इसके बाद मार्गदर्शन भी मांगा गया कुछ जगहों से और डीपीआई ने उसी के मार्गदर्शन में यह पत्र जारी कर दिया कि 2 फरवरी 2022 को जारी पत्र में लिख दिया गया कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का जिक्र करते हुए कि मूलभूत नियम 22C के उपनियम 1 में परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है और उसके फलस्वरूप शासन स्तर से तकनीकी त्यागपत्र की स्थिति में वेतन संरक्षण बाबत मार्गदर्शन मांगा गया है। मतलब इन्होंने शासन से मांग लिया। अब शासन स्तर से निर्णय पश्चात ही आगामी कार्रवाई किया जाना संभव होगा तथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक इतने के तहत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो दिक्कत यह हो गई कि अन्य विभाग में तो लाभ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत नियम 22C के उपनियम 1 में संशोधन हुआ है बोलकर रोक दिया गया,
जबकि जो मूलभूत नियम 22C में हुआ है उसमें मूल रूप से जो हुआ है मोटा मोटा जो पत्र बाहर आया है, क्योंकि ये पत्र किसी ने देखा नहीं है, और जो पत्र हमने देखा है चाहे सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट में देख लीजिए या जहाँ से भी जानकारी मिलती है या मीडिया के माध्यम से, तो वो पत्र किसी ने देखा ही नहीं है कि तकनीकी त्याग पत्र के लिए कोई परिवर्तन किया गया हो। जो परिवर्तन हुआ है मूलभूत नियम में वह सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर परिवर्तन हुआ है कि परीक्षा अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल किया जाएगा और स्टाइफंड वेतनमान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था, लेकिन यह पत्र जारी हो गया। इस पत्र के चलते आज 1 साल से भी अधिक समय से ये मामला लटका हुआ है, जबकि अन्य विभाग में लाभ दिया जा रहा है। अगर सामान्य प्रशासन विभाग का नियम हो या कोई और विभाग का नियम हो तो सभी विभागों पर होता, तो अन्य विभाग धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं और हमारे यहाँ रोक लग गया। ऐसे भी हमारे यहाँ बहुत कम जगहों पर मिला था, लेकिन जहाँ पर मिला भी था वहाँ पर भी इसके चलते बाद में रोक लगा दी गई। तो जो नई भर्ती में जाना चाह रहे हैं उनको यह एकदम स्पष्ट हो जाए कि फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग में तकनीकी त्यागपत्र का लाभ नहीं दिया जा रहा है। स्क्रीन पर जो आप पत्र देख रहे हैं मैंने खुद वित्त विभाग की मैडम जो है अलरमेल मंगेडी मैडम उनको भी अवगत कराया था और शारदा मैडम को भी अवगत कराया डिटेल में, लेकिन कुछ होता उससे पहले ही मैडम का ट्रांसफ़र भी हो गया, उनका विभाग भी परिवर्तन हो गया है। अलरमेल मैडम का विभाग भी परिवर्तन वित्त विभाग से हो गया है। तो अभी इस पर कुछ खास हुआ नहीं है और इसमें हमने मांग किया था कि भाई तकनीकी त्यागपत्र के आधार पर ही कर्मचारी आए हैं और उसके बाद आप नियुक्ति देने के बाद अभी अगर इन्हें लाभ नहीं देते हैं तो सीधे तौर पर यह उनके साथ अन्याय है। लेकिन अभी इस पर कुछ हुआ नहीं है। एक मामला कोर्ट में भी लंबित है। अमृत साहू सर, लोकनाथ सेन सर, इनका जो टीम है उनमें से अमृत साहू सर की तरफ से जो है एक याचिका लगाई गई है, उस पर भी सुनवाई चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि उस पर भी जल्द ही निर्णय है। अगर मेरी बात करूं तो मुझे पूर्ण रूपेण यह लगता है कि तकनीकी त्यागपत्र के मामले में शिक्षक साथियों को अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि नियम था उसी नियम के आधार पर आए हैं, कहीं कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। सारा चीज़ विभाग की तरफ से जो डिस्क्लोज किया था उसमें कहीं पर भी ये नहीं था कि तकनीकी त्यागपत्र का लाभ नहीं मिलेगा। अन्य विभाग में पहले से मिल रहा है, लेकिन सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में एक मार्गदर्शन पत्र के नाम से रोक दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर सवेर जो साथी आए हैं उनको तकनीकी त्यागपत्र का लाभ चाहे न्यायालय से मिले चाहे विभाग से मिले अवश्य मिलेगा। वह केस भी जारी है और हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तो देर सवेर मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी नई भर्ती के लिए सोच रहे हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलिएगा कि हो सकता है कि तत्काल आपको ना मिले, भविष्य में मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई कह नहीं सकता। भाई मैं भी आशंका ही जाहिर कर सकता हूँ या संभावनाएं ही बता सकता हूँ कि इस आधार पे ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसीलिए सारे चीज़ आपके सामने रख दिए गए हैं कि अन्य विभाग में मिल रहा है, हमारे विभाग में नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी तकनीकी त्यागपत्र का लाभ आपको तत्काल मिलेगा यह सोचकर अगर आप आ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। बहुत सारे साथियों ने ये पूछा था कि सर अगर हम पूर्व सेवा छोड़कर आते हैं, नए पद पर जाते हैं तो हमारी सेवा की गणना होगी कि नहीं, लाभ मिलेगा कि नहीं। तो विभाग में प्रावधान तो है, लेकिन फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग में यह रुका हुआ है। तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में इस पर अभी रोक है और अभी इस पर कोई निर्णय हुआ नहीं है। तो जो साथी आए हैं उन्हें भी अभी वही स्टाइफंड वाला ही वेतनमान मिल रहा है और उनकी पूर्व सेवा की गणना भी नहीं हो पाई है, जुड़ा भी नहीं है। लेकिन देर सवेर अगर इस पर निर्णय होता है तो उनको लाभ होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक साथियों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। और यदि आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जो भी मैं डॉक्यूमेंट इसमें यूज़ कर रहा हूं उसे मेरा जो ग्रुप है विवेक दुबे सर्व शिक्षक संघ के नाम से टेलीग्राम ग्रुप, उसमें से पा सकते हैं। मैं अपने सारे वीडियो और सारे ये जो पत्र यूज़ करता हूँ आदेश में वह सब मैं वहाँ डालता हूँ ताकि आप आसानी से उसे हासिल कर सकें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द जानकारी मिल सके और साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।